प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक युवा उद्यमी से बातचीत, एक सफल कैफे व्यवस्था स्थापित करने की यात्रा की साझा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की नवनियुक्त अध्यक्षों से मुलाकात, मुख्यमंत्री ने सभी अध्यक्षों को दी बधाई। और उप मुख्यमंत्री अरुण साव की पत्रकारों से बातचीत, शेयर मार्केट में आई गिरावट को लेकर चिंता की व्यक्त। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी रायपुर की एक युवा उद्यमी और हाउस ऑफ पुचका की ही संस्थापक से बातचीत की है, जिन्होंने घर पर खाना पकाने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की अपनी प्रेरक यात्रा साझा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजधानी स्थित उनके निवास कार्यालय में निगम मंडलों के नवनियुक्त अध्यक्षों ने सौजन्य मुलाकात की है। मुख्यमंत्री साय ने सभी अध्यक्षों को नवीन दायित्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन में भी आप देखिए किस तरह से इन्होंने अपनी उपस्थिति दी है। लखनलाल देवांगन भी वहां उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध है। निगम मंडलों के माध्यम से शासन की अनेक योजनाएं और हितग्राही मूलक कार्यक्रम जमीनी सतह तक पहुंचते हैं। उन्होंने सभी अध्यक्षों से अपेक्षा की है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करें, समर्पण और पारदर्शिता के साथ करें, छत्तीसगढ़ की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ही सुशासन का जो त्योहार है पूरे प्रदेश सहित धमतरी जिले में भी शुरू हो गया है। पहले यहां दिन आप देखिए किस तरह से लगी हुई समाधान पेटियों में अपनी समस्याओं और मांगों से संबंधित आवेदन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग ग्राम पंचायतों से लेकर नगरीय निकायों तक पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन ने इस महत्वाकांक्षी अभियान के लिए अपनी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली थी। सभी ग्राम पंचायतों में समाधान पेटियां लगाई गई हैं। सुशासन त्योहार 2025 के प्रथम चरण में समस्या, शिकायत और मांगों को लेकर आवेदन देने की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। आवेदन लेने की प्रक्रिया 11 अप्रैल 2025 तक चलेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए शेयर मार्केट में आई हुई हालिया गिरावट को लेकर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत का मान, सम्मान और गौरव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है और भारत जल्द ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से ये जन सरोकार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, जब सरकार ने पूरे राज्य में सुशासन तिहार का आयोजन कर रही है। सरकार जनता तक जाए, जनता की समस्याओं का समाधान करे और जमीनी हकीकत को जानकर उसके हिसाब से सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम बने, यह आवश्यक होता है। तो निश्चित रूप से ये विष्णु के सुशासन का एक बड़ा अभियान होगा, जिसमें हम सब लोग भी सहभागी होने वाले हैं। देखिए, आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ी हुई है। दुनिया में भारत का मान, सम्मान और गौरव बढ़ा है। देश की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक बड़ी शक्ति बनने जा रही है। बीजेपी सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश के 2621 बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के पुनर्नियोजन की मांग करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा और उन्होंने इन शिक्षकों को वन टाइम एक्सेम्पशन के लिए ही यहां पर आप देखिए प्रयोगशाला सहायक और व्यायाम शिक्षक जैसे
समकक्ष पदों पर समायोजित करने का आग्रह किया। अग्रवाल ने कहा कि तकनीकी कारणों से बर्खास्त किए गए ये शिक्षक अब गंभीर आर्थिक और मानसिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। सांसद के इस प्रयास से प्रभावित शिक्षकों में उम्मीद की किरण जगी है। कबीरधाम जिले की साइबर सेल ने एक बार फिर से उत्कृष्ट कार्य करते हुए 174 गुम मोबाइल फोन को ट्रैक कर उन्हें उनके यहां वास्तविक स्वामियों को लौटाने में सफलता हासिल की है। इन मोबाइल की कीमत यहां लगभग 35 लाख रुपए है। ये समस्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह आईपीएस के ही निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो कि पुष्पेंद्र बघेल हैं, पंकज पटेल के मार्गदर्शन, डीएसपी जो कि साइबर कृष्ण कुमार चंद्राकर के पर्यवेक्षण में पूर्ण की गई। जिले से लगभग 175 मोबाइल जो गुम हुए थे उनको हमारी साइबर टीम और पुलिस के द्वारा उनको ढूंढ निकाला गया है। आज उनके जो स्वामी मालिक थे उनको जाके वितरित किए गए हैं। लगभग 35 लाख के मोबाइल हैं और जिनको मोबाइल हमारे द्वारा दिए गए हैं उनके चेहरों पर बहुत अच्छी खुशी थी कि और पुलिस का भी उन लोगों ने धन्यवाद किया। क्या नाम है आप मन के? गणेश साहू। अच्छा, कैसे आज यहाँ आ रहे हो? मोबाइल मेरे सर मिनी माता चौक में। अच्छा, तो सूचना मिली के यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराए थे। हाँ, तो वो पता चला, फिर बाद में फ़ोन किए ऑफिस से, साइबर सेल से फ़ोन आया कि आपका मोबाइल मिल गया है। हाँ, और आज लेने के लिए आया हूँ। हाँ। और मोबाइल को जिससे मिल गया तो बहुत खुशी हुआ। कैसे लग रहा है फिर आपको मोबाइल वापस पाके? मोबाइल पाके बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ। जैसे पुलिस के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि क्या हुआ, कैसे किए? मैं खुद 17वीं वाहिनी का जवान हूँ। अच्छा, जिससे मुझे बहुत आनंद आ रहा है सर मिलकर मोबाइल। अच्छा, पुलिस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? पुलिस को धन्यवाद। पुलिस इस मामला में बहुत अच्छे। ईद की खुशी तभी मुकम्मल होती है जब उसमें सिर्फ अपने घर के लोग ही नहीं बल्कि समाज के हर धर्म के लोग शरीक हों। आज के दौर में जब देश में अल्पसंख्यकों को लेकर प्रोपेगेंडा आम हो चला है, ऐसे में वापसी, सहिष्णुता, अमन, भाईचारे का संदेश देना, व्यक्त करना बहुत जरूरी है। वक्त की सबसे बड़ी ये अहम जरूरत बन गया है। तो इसी उद्देश्य से जमात इस्लामी हिंद रायपुर की ओर से ईद मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मकसद था कि ईद की खुशियों को सभी धर्मों और समुदाय के साथ बांटना, इंसानियत को बढ़ावा देना, समाज में भाईचारे का माहौल मजबूत करना। इस कार्यक्रम में रायपुर शहर के विभिन्न धार्मिक समुदायों में सम्मानित व्यक्तियों ने हिस्सा लिया, जिनमें सिख, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक प्रतिनिधि शामिल थे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने हाल ही में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार को छोटे छोटे निर्णय लेने में ज्यादा तत्परता दिखानी चाहिए, जबकि वे बड़े और महत्वपूर्ण कार्यों को निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि सरकार ने महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभान्वित किया है, जो किसी भी राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी की जा रही है, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में मदद मिल रही है। तो मुझे लगता है कि उस समिति का गठन हुए भी 3 महीने से ज़्यादा हो गया है और ये मुद्दा तो लगभग पिछले 1 साल से चल रहा है। तो समिति का निर्णय तुरंत होना चाहिए, जिससे कि लगातार जो असंतोष पैदा हो रहा है उसको दूर किया जा सके। जो हमारे यहाँ के 2600 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनकी भर्ती नियमानुसार हुई थी, परंतु बाद में उसके नियम बदल दिए गए और अब उनकी नौकरी समाप्त किए जाने के कारण उनके परिवार के साथ में, उनके माता पिता के साथ में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि कठिन और विपरीत स्थिति पैदा हो रही है और इसलिए सरकार को इस बारे में जल्दी निर्णय लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी बात रखते हुए अपने आप में आप देखिए किस तरह से इस बात को उल्लेख में रखा है और उल्लेख भी किया अपनी बातों का कि राज्य में रेल सुविधाओं का विस्तार करना अत्यंत आवश्यक है। उनका मानना है कि बस्तर से सरगुजा तक एक नई रेल लाइन की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे न केवल विकास की मुख्य धारा में शामिल होना संभव हो सकेगा बल्कि नक्सली समस्याओं का सामना करने में भी सहायता मिलेगी। सांसद ने यह भी कहा कि जब क्षेत्र में रेल सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तो ये आम जनमानस के लिए लाभकारी साबित होती हैं और उद्योगों में भी गति आती है। रेल मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के प्रति लगातार में संवेदनशील हैं। मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़
यहाँ की 32% आबादी आदिवासी है, 12% आबादी शेड्यूल कास्ट की है, 42% हिस्से में जंगल है, नक्सलवाद है। तो इससे अगर हमको निपटना है, सामना करना है, इसको समाप्ति करना है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के सुदूर क्षेत्रों को हमको विकसित करना होगा। उसका बहुत बड़ा माध्यम सड़कों के साथ साथ रेलवे लाइन हो सकती है। और लगातार इसलिए लोकसभा में मैं इस बात को उठाता रहा हूँ कि हमारा पूरा बस्तर अभी भी रेल से अछूता है, और इसलिए रावघाट तक रेल लाइन आ गई है, उसको बस्तर तक बढ़ाया जाए। देखिए, रेल मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के प्रति लगातार वो पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह की मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल और पंकज पटेल के निर्देशन, अनुविभागीय अधिकारी बोडला और अखिलेश कौशिक के ही पर्यवेक्षण में पुलिस चौकी पौड़ी द्वारा आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा खिलाने की सूचना पर तत्वरित कार्रवाई करते हुए कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध यहां घेराबंदी कर उन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से मोबाइल फोन, सट्टा पट्टी, नकदी राशि और अन्य साक्ष्य जब्त हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने आईपीएल मैचों के द्वारा ऑनलाइन ऐप, सोशल मीडिया चैट के माध्यम से सट्टा गतिविधियों में लिप्त होने की बात स्वीकार की। पौड़ी चौकी थाना बोडला के अंतर्गत लगातार सूचना मिल रही थी कि आईपीएल में कुछ लोग हैं ऑनलाइन सट्टा खेल रहे हैं और खिला रहे हैं। तो इसी तारतम्य में साइबर की टीम और पौड़ी चौकी की टीम ने जो है संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया और हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ जो है अपराध दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लोगों के पास क्या क्या जो है मौके इनके पास इनके मोबाइल में आईडी मिला है जिसमें ये ऑनलाइन गेम खेलते थे और उसके तहत में इनके ऊपर कार्रवाई की गई। नकदी रकम नहीं मिल रही, नकदी रकम इनके पास में इनकी जेब से जो मिलता है वो हुआ है। चलिए, बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।